तलाक के बाद बेटी का घर कौन सा। ससुराल में पति से तलाक लिया, मायके पहुंची तो भैया भाभी ने निकाल दिया और माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाए। फिर वो लड़की दुनिया से लड़कर खड़ी हुई अपने पैरों पर और झुका दिया अपने मायके और ससुराल वालों को अपने पैरों पर। नायरा की शादी को अभी मुश्किल से 8 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 8 महीनों ने उसकी पूरी जिंदगी के रंग छीन लिए थे। जिस घर में उसने दुल्हन बनकर कदम रखा था, उसी घर में उसकी मुस्कान सबसे पहले मार दी गई थी। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन धीरे धीरे सबके असली चेहरे सामने आने लगे। उसकी सास अनामिका जी छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती। तेरे मायके वालों ने तुझे कोई संस्कार नहीं दिए क्या? बहू ऐसे घर नहीं चलाती। ससुर नारायण जी हर बार चुप रहते, जैसे उनके लिए बहू की तकलीफ का कोई मतलब ही ना हो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब उसका पति कार्तिक, जो 7 फेरे लेते समय हर दुख सुख में साथ निभाने की कस्में खा रहा था, उन्हीं लोगों के सामने खड़ा होकर नायरा को ही गलत साबित कर देता। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सबकी पसंद का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, फिर भी अगर कहीं एक गिलास भी इधर उधर रह जाए तो पूरे घर के सामने उसका अपमान किया जाता। नायरा हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती और सोचती कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर नया दिन उसके लिए पहले से भी ज़्यादा दर्द लेकर आता। एक दिन नायरा को तेज बुखार था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अनामिका जी ने उसके माथे पर हाथ रखने की बजाय झाड़ू उसके हाथ में थमा दी। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, बहू बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी मत चुराया कर। इस घर में बहुएं आराम करने नहीं आती। नायरा ने कांपते हाथों से झाड़ू उठाई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने उम्मीद की कि शायद अब कोई उसकी चिंता करेगा, लेकिन कार्तिक की पहली आवाज उसके कानों में पड़ी। ड्रामा करने की भी हद होती है नायरा, अगर काम नहीं करना तो साफ साफ बोल दिया करो। उस एक वाक्य ने नायरा का दिल चकनाचूर कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। वो इंसान नहीं, सिर्फ काम करने वाली एक मशीन बनकर रह गई है। उस रात उसने अपनी माँ सुरेखा जी को फोन मिलाया। जैसे ही माँ ने प्यार से पूछा, कैसी है मेरी बेटी, नायरा की आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर बोली, कुछ नहीं माँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपना दर्द बता दिया तो माँ पूरी रात रोएंगी, इसीलिए उसने अपने आंसुओं को अपने ही भीतर दफना दिया। समय बीतता गया और अत्याचार बढ़ते गए। अब बात केवल तानों तक नहीं रही थी। कार्तिक गुस्से में अक्सर नायरा पर हाथ भी उठा देता, कभी खाने में नमक ज्यादा होने पर, कभी चाय ठंडी होने पर, तो कभी सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ने नायरा की शिकायत कर दी। नारायण जी सब कुछ अपनी आंखों से देखते, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। उनकी खामोशी कार्तिक के हर अत्याचार को और बढ़ावा देती। नायरा कई बार सोचती कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने तो इस घर को अपना घर मानकर हर रिश्ता पूरे दिल से निभाने की कोशिश की थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, फिर भी उसे हर दिन अपमान, ताने और मार ही क्यों मिल रही थी। एक रात कार्तिक ने गुस्से में उसके हाथ से खाना फेंक दिया और जोर से धक्का दिया। नायरा दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बहने लगा। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन अनामिका जी ने इतना ही कहा, अगर बहू अपने पति को खुश रखना नहीं जानती तो यही सब होगा। उस पल नायरा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा रो रही थी। उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसका दर्द कभी किसी को दिखाई नहीं देगा। अगली सुबह जब नायरा आईने के सामने खड़ी हुई तो उसके माथे का घाव, सूजी हुई आंखें और टूट चुका आत्मविश्वास उसे घूर रहा था।
उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सारी उम्र ऐसे ही जीती रहूंगी? उसी समय उसकी नज़र शादी की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो और कार्तिक मुस्कुरा रहे थे। उसने तस्वीर हाथ में ले ली और देर तक उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों से दो बूंद आंसू तस्वीर पर गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, जिस रिश्ते में सम्मान ही नहीं बचा, वहां सिर्फ नाम का साथ किस काम का। कई दिनों तक उसने बहुत सोचा, बहुत सहा, बहुत समझौते किए, लेकिन जब हर बार हर कोशिश नाकाम हो गई, तब उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने का फैसला किया। उसने कानूनी सलाह ली और आखिरकार कार्तिक से तलाक लेने का निर्णय कर लिया। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था। उसे पता था कि तलाक के बाद समाज उसे ही दोष देगा, लोग उसी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अब उसके पास अपनी टूटी हुई जिंदगी को बचाने का यही आखिरी रास्ता था। अदालत में जब जज ने दोनों से आखिरी बार पूछा कि क्या वे साथ रहना चाहते हैं, तब कार्तिक ने बिना एक पल सोचे एक नहीं कह दिया। नायरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने भी कांपती आवाज में नहीं कह दिया। कुछ ही मिनटों बाद उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अदालत की सीढ़ियों से उतरते समय नायरा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, शायद अब मायका उसे अपना लेगा। उसे लगा कि माँ का आंचल उसके सारे दर्द मिटा देगा। तलाक के बाद अदालत की सीढ़ियों से उतरते समय नायरा के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और दिल में हजारों टूटे हुए सपने। शादी के समय जिस लड़की को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया था, आज वही लड़की अपने ही जीवन की सबसे बड़ी हार लेकर मायके की ओर लौट रही थी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमती रही। उसे याद आया कि कैसे इसी घर के आंगन में वो अपने भाई कुणाल के साथ खेला करती थी, कैसे उसकी माँ उसके लिए मनपसंद पकवान बनाया करती थी, कैसे पिता देर शाम काम से लौटकर उसे गोद में उठाकर कहते थे, मेरी बेटी कभी दुखी नहीं होगी। उन यादों को सोचकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान आंसुओं में बदल गई। उसे विश्वास था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन मायके का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया, सुरेखा जी दौड़ती हुई बाहर आईं। बेटी की सूनी मांग, फीका चेहरा और थकी हुई आंखें देखकर वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ बेटी दोनों की आंखों से बहते आंसुओं में वर्षों का दर्द समा गया। सुरेखा जी बार बार उसका माथा चूमती हुई कह रही थी, बेटी अब तू अपने घर आ गई है, अब तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगी। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। शाम को जब कुणाल अपनी पत्नी कनिका के साथ घर लौटा और उसने नायरा को बैठक में बैठे देखा, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना हाल चाल पूछे कठोर स्वर में कहा, तो आखिर तलाक लेकर वापस आ ही गई। नायरा ने नम आंखों से अपने भाई की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, भैया मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। मैंने सोचा कुछ दिन अपने घर पर रह लूंगी, लेकिन कुणाल के चेहरे पर भाई वाला अपनापन नहीं था। उसने व्यंग से हंसते हुए कहा, कौन सा घर? शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। मायका सिर्फ मेहमान बनकर आने के लिए होता है, हमेशा रहने के लिए नहीं। नायरा ने कांपती आवाज में कहा, भैया मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी, नौकरी ढूंढ लूंगी, घर का सारा काम भी करूंगी, बस मुझे अपने ही घर से मन निकालो। तभी कनिका आगे बढ़ी और तीखे शब्दों में बोली, आज रहने दोगे तो कल लोग कहेंगे कि तलाकशुदा बहन को पाल रहे हैं, समाज हंसेगा हम पर, हमारी भी इज्जत है। फिर कल को अगर इसके हिस्से की बात उठी तो अभी से साफ कर दो कि इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। नायरा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस भाभी को उसने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया, वही उसे इस तरह पराया कर देगी। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। सुरेखा जी अपनी बेटी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने बेटे से कहा, कुणाल
ये तेरी छोटी बहन है। जिस दिन तू बीमार पड़ा था, पूरी रात यही तेरे सिराने बैठी रही थी। आज जब इसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तू इसे घर से निकाल देगा। लेकिन कुणाल का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। उसने ऊंची आवाज में कहा, माँ, भावनाओं से घर नहीं चलते। मेरी भी पत्नी है, मेरा भी परिवार है। अगर नायरा यहाँ रहेगी तो हर दिन कलह होगी। मैं साफ कह रहा हूँ, या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं और कनिका चले जाएंगे। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सुरेखा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पति की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो बेटी का साथ देंगे, लेकिन उम्र और परिस्थितियों ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया था कि वो चाहकर भी बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सके। उनकी झुकी हुई नजरें ही बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। नायरा ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी माँ बाप अपनी औलाद से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने ही बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस रात नायरा अपने कमरे में बैठी देर तक बचपन की तस्वीरों को देखती रही। हर तस्वीर जैसे उससे पूछ रही थी, क्या सचमुच ये घर अब तेरा नहीं रहा? वो तस्वीरों को सीने से लगाकर घंटों रोती रही। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन किसी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नायरा ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसकी आंखें पूरी रात रोने से सूज चुकी थी। उसने अपनी माँ के चरण छुए। सुरेखा जी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरी माँ होकर भी तुझे छत नहीं दे पाई। नायरा ने आंसू पोंछते हुए माँ का हाथ अपने सिर पर रखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने मुझे जन्म दिया, प्यार दिया और संस्कार दिए। बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उसने अपने पिता के पैर भी छुए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर शब्द नहीं थे। वो बेटी का सिर सहलाना चाहते थे, उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बेटे के डर और अपनी लाचारी ने उन्हें मौन बना दिया। नायरा ने आखिरी बार अपने घर को देखा। वही आंगन जहां उसने बचपन बिताया था, वही दीवारें जिन पर उसकी हंसी गूंजती थी। आज सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं था। उसने भारी कदमों से घर की चौखट पार की। बाहर सड़क पर चलते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर शादी के बाद ससुराल अपना नहीं रहा और मायका भी पराया हो गया, तो आखिर तलाक के बाद बेटी का घर कहाँ होता है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। दुनिया ने उसके सिर से सच छीन ली है, लेकिन उसका हौसला नहीं छीन सकती। अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और एक दिन वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था, उसकी सफलता के सामने सिर झुकाने पर मजबूर होंगे। नायरा के हाथ में एक छोटा सा बैग था और दिल में इतना बड़ा दर्द कि उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर रख दिया गया हो। सड़क पर चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। जेब में केवल कुछ 1000 रुपए थे, जिन्हें उसने शादी से पहले अपनी छोटी सी बचत के रूप में संभाल कर रखा था। उसने एक सस्ते से महिला छात्रावास में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे में ना कोई पंखा ठीक से चलता था, ना खिड़की से धूप आती थी, लेकिन फिर भी वो जगह उसके लिए किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि वहां कोई उसे ताने नहीं देता था, कोई उसके आत्मसम्मान को रोज रोज कुचलता नहीं था। पहली रात उसने फर्श पर चादर बिछाई और चुपचाप लेट गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर यादों का शोर था। कभी कार्तिक की कड़वी बातें याद आती, कभी अनामिका जी के ताने, कभी नारायण जी की खामोशी, तो कभी अपने ही भाई कुणाल और भाभी कनिका के वे शब्द जिन्होंने उसके दिल को हमेशा के लिए घायल कर दिया था। वो पूरी रात रोती रही। कई बार उसके मन में आया कि भगवान को अगर उसे इतनी ही तकलीफ देनी थी
तो उसे जन्म ही क्यों दिया। लेकिन फिर उसे अपनी माँ सुरेखा जी का रोता हुआ चेहरा याद आया। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अगर मैं हार गई तो मेरी माँ जिंदगी भर खुद को दोष देती रहेगी। नहीं, अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी जीना होगा। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो किसी रिश्ते का सहारा नहीं, बल्कि अपने हौसले का सहारा बनेगी। अगले ही दिन नायरा नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। सुबह से शाम तक वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर लगाती रही। हर जगह उससे एक ही सवाल पूछा जाता, शादीशुदा हो? वो सच बोलती, जी तलाकशुदा हूँ। इतना सुनते ही लोगों का व्यवहार बदल जाता। कोई कहता, हम आपको फोन करेंगे। कोई कहता, अभी हमारे यहाँ जगह नहीं है। और कुछ लोग तो उसके चेहरे पर ही ऐसे भाव लाते जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। कई जगह उसकी योग्यता से ज्यादा उसके निजी जीवन का हिसाब लिया गया। कोई पूछता तलाक क्यों हुआ, कोई कहता तुम्हारे स्वभाव में ही कुछ कमी होगी। नायरा हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी आंखें भर आती। उसे पहली बार समझ आया कि इस समाज में एक तलाकशुदा औरत को इंसान नहीं बल्कि सवालों का पुलिंदा समझा जाता है। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। कई रातें ऐसी आईं जब उसे केवल पानी पीकर ही भूख मिटाई। कई बार उसने अपनी पसंदीदा चूड़ियां और छोटे छोटे गहने बेचकर कमरे का किराया चुकाया, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसने ठान लिया था कि जिस दिन वो फिर से खड़ी होगी, उस दिन उसकी जीत किसी की दया से नहीं, उसकी मेहनत से होगी। एक दिन शहर की एक छोटी सी कंपनी में उसकी मुलाकात वहां की वरिष्ठ अधिकारी से हुई। उन्होंने नायरा की डिग्री और अनुभव देखा और फिर बहुत शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो क्या तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगी? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं साबित कर दूंगी कि टूटे हुए लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत करना जानते हैं। शायद पहली बार किसी ने उसकी कहानी नहीं बल्कि उसकी काबिलियत देखी। उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके लिए वो पहली कमाई किसी खजाने से कम नहीं थी। जब महीने के अंत में उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले मिठाई खरीदी और सीधे अपनी माँ सुरेखा जी के घर पहुंची। दरवाजा माँ ने खोला। सामने बेटी को मुस्कुराते हुए देखकर उनकी आंखें भर आई। नायरा ने उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा रखते हुए कहा, माँ, आज आपकी बेटी ने अपनी मेहनत से पहली कमाई की है। सुरेखा जी ने मिठाई खाने से पहले बेटी का माथा चूम लिया और रोते हुए बोली, बेटी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू फिर से जन्म लेकर आई है। उसी समय कुणाल भी बाहर आया। उसने बहन की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना अपनापन था और ना ही पछतावा। उसने बस इतना कहा, अच्छा है, अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो तो बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नायरा ने भाई की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, भैया, मैं यहाँ रहने नहीं आई थी। मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ से खुद को और माँ को मिठाई खिलवाने आई थी। भैया, रिश्ते घर से नहीं दिल से बनते हैं। जिस दिन दिल के दरवाजे बंद हो जाएं, उसी दिन बड़े बड़े मकान भी पराये हो जाते हैं। इतना कहकर वो माँ के आंसू पोंछकर वहां से चली गई। समय धीरे धीरे बदलने लगा। नायरा दिन रात मेहनत करती रही। उसने नई नई चीजें सीखी, अतिरिक्त कोर्स किए, देर रात तक काम किया और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलने लगा। कुछ ही वर्षों में वो लड़की, जिसे कभी बोझ कहकर घर से निकाल दिया गया था, उसी कंपनी की सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन गई। उसका वेतन कई गुना बढ़ चुका था। उसने शहर में अपना छोटा सा लेकिन सुंदर घर खरीदा। उस घर के मुख्य द्वार पर जब उसने अपने नाम की नेम प्लेट लगवाई, नायरा शर्मा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने उस नेम प्लेट को हाथ से छुआ
और धीरे से कहा, आज पहली बार मेरे पास अपना घर है। ऐसा घर जहां मुझे कोई पराया नहीं कहेगा, जहां मेरा सम्मान किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होगा। जिस बेटी से उसके मायके और ससुराल दोनों ने मुंह मोड़ लिया था, आज उसी बेटी ने अपनी मेहनत से अपना संसार खड़ा कर लिया है। लेकिन शायद भगवान का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने उसके आंसुओं की कीमत नहीं समझी थी, उनकी जिंदगी में अब ऐसा समय आने वाला था जब उन्हें उसी नायरा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, जिसे उन्होंने अपने घर की चौखट से बाहर धकेल दिया था। नायरा अपनी नई नौकरी में पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी। सुबह जल्दी उठना, पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करना और रात को थककर अपने छोटे से घर लौट आना, अब यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि नायरा अब पूरी तरह संभल चुकी है, लेकिन सच तो ये था कि रात के अंधेरे में उसका अकेलापन फिर से जाग उठता था। हर रात वो अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठकर आसमान के तारों को घंटों निहारती रहती। कभी उसके हाथ अनजाने में अपनी सूनी मांग तक पहुंच जाते, तो कभी वो अलमारी खोलकर अपनी शादी की पुरानी साड़ी को सीने से लगा लेती। उस साड़ी में अब भी हल्की सी मेहंदी की खुशबू बाकी थी। उसे याद आता कि कितने अरमानों के साथ उसने वो साड़ी पहनी थी। उसने कितने सपने देखे थे कि उसका भी एक अपना परिवार होगा, बच्चे होंगे, त्योहारों पर पूरा घर हंसी से गूंजेगा। लेकिन आज उसके हिस्से में केवल खामोशी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ती और भगवान से केवल एक ही सवाल करती, हे भगवान, अगर मुझे आखिर में अकेले ही रहना था तो फिर मेरे जीवन में इतने रिश्ते भेजे ही क्यों मुझे हर रिश्ते ने अपनाने से पहले ही ठुकरा दिया। उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कमरे की दीवारें भी उसकी सिसकियों के साथ जैसे रोती हुई महसूस होती थी। उसी दौरान एक दिन ऑफिस में काम करते करते नायरा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लगातार मेहनत, तनाव और कई दिनों से ठीक से खाना ना खाने की वजह से उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर डॉक्टर ने जब उससे कहा, आपके परिवार से किसी को बुला दीजिए, तो नायरा कुछ पल तक डॉक्टर का चेहरा देखती रह गई। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए आए। अगर इलाज करना है तो कर दीजिए, नहीं तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। डॉक्टर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द बीमारी का नहीं, बल्कि अकेलेपन का होता है। अस्पताल के उस सफेद कमरे में नायरा पहली बार अपने आप को पूरी तरह अनाथ महसूस कर रही थी। माँ जिंदा थी, पिता जिंदा थे, भाई भी था, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई नहीं था, क्योंकि उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। वो तकिए में मुंह छिपाकर इतनी जोर से रोई कि उसके आंसुओं से तकिया भी भीग गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि अकेलापन इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से भी मार देता है। कुछ दिनों बाद जब वो अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर लौटी, तो दरवाजे के बाहर उसे एक छोटा सा डिब्बा रखा मिला। उसने हैरानी से उसे उठाया। अंदर उसकी माँ सुरेखा जी के हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू थे और एक छोटी सी चिट्ठी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी, तेरे भैया को पता चल गया तो वो मुझे तुझसे मिलने भी नहीं देगा, इसीलिए मैं छिप कर आई थी। तेरी माँ तेरे लिए कुछ कर नहीं पाई, इसका दर्द मुझे हर दिन मारता है। ये लड्डू वैसे ही बनाए हैं जैसे बचपन में तू खाया करती थी। अपना ध्यान रखना बेटी। तेरी माँ हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती है कि अगले जन्म में अगर तू फिर से मेरी बेटी बने तो मुझे इतनी मजबूरी कभी ना देना कि मैं तुझे अपने ही घर से जाते हुए देखूं। चिट्ठी पढ़ते ही नायरा वहीं दरवाजे पर बैठ गई। उसने लड्डुओं का डिब्बा सीने से लगा लिया और इतनी जोर से रोई कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो बार बार केवल एक ही बात कह रही थी, माँ, मुझे आपके हाथ के लड्डू नहीं चाहिए थे, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए था। बस एक बार आपने मेरा हाथ पकड़ लिया होता तो शायद मैं इतनी अकेली नहीं होती।
उस रात नायरा ने एक भी लड्डू नहीं खाया। उसने पूरा डब्बा अपनी माँ की आखिरी निशानी की तरह संभाल कर अलमारी में रख दिया। उसके आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन उसी रात उसने एक और संकल्प लिया। अब वो अपनी माँ को कभी रोने नहीं देगी। चाहे पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे, लेकिन वो इतनी मजबूत बनेगी कि एक दिन उसकी माँ गर्व से कह सके, ये मेरी बेटी है। नायरा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की के पास कभी सिर छुपाने के लिए अपनी छत नहीं थी, आज उसी के नाम का अपना घर, अपनी गाड़ी थी, सम्मानजनक नौकरी थी। सबसे बड़ी बात, उसका आत्मसम्मान वापस लौट आया था। वो अपनी कंपनी की सबसे सफल अधिकारियों में गिनी जाने लगी थी। उसके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति उससे सलाह लेने लगे थे। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उसके भीतर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। हर महीने की पहली तारीख को वो सबसे पहले अपनी माँ सुरेखा जी के बैंक खाते में कुछ पैसे भेजती और फोन करके केवल इतना कहती, माँ दवा समय पर ले लेना। सुरेखा जी हर बार रो पड़ती। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस बेटी को उन्होंने अपनी गोद में पालकर बड़ा किया, उसे उसके ही अपने घर से बेबस होकर जाते हुए देखना पड़ा था। दूसरी ओर कुणाल और कनिका की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। जिस व्यापार के घमंड में उन्होंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया था, वही व्यापार घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ते गए, लोगों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया। बैंक से नोटिस भेज दिया गया कि अगर कुछ ही दिनों में पैसा जमा नहीं हुआ तो घर भी नीलाम कर दिया जाएगा। जिस मकान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बहन को ठुकरा दिया था, आज वही मकान उनके हाथों से फिसलने लगा था। कनिका, जो कभी नायरा को बोझ कहती थी, अब दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। कुणाल की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। पहली बार उसे अपनी बहन के साथ किया गया व्यवहार याद आने लगा, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। उधर कार्तिक के घर की हालत भी किसी सजा से कम नहीं थी। तलाक के बाद अनामिका जी को पूरा विश्वास था कि उनके बेटे को पहले से भी अच्छी और अमीर बहू मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई रिश्ते आए, लेकिन जब लोगों को कार्तिक के गुस्सैल स्वभाव और टूटे हुए विवाह के बारे में पता चलता तो वे रिश्ता करने से मना कर देते। धीरे धीरे समाज में बातें फैलने लगी कि जिस घर ने अपनी बहू का सम्मान नहीं किया, वहां कोई बेटी भेजना सुरक्षित नहीं। कार्तिक का स्वभाव पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। नौकरी में भी उसका प्रदर्शन खराब होने लगा और एक दिन कंपनी ने उसे निकाल दिया। अनामिका जी का घमंड भी धीरे धीरे टूटने लगा। उन्हें हर पल नायरा याद आने लगी, जो बिना किसी शिकायत के पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती थी। नारायण जी अब अक्सर चुपचाप बैठकर कहते, हमने एक हीरा खो दिया। उस समय अगर हम सच के साथ खड़े हो जाते तो आज हमारा घर उजड़ता नहीं। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। जिन लोगों ने नायरा के आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझी थी, आज वही लोग अपनी गलतियों के बोझ तले दब चुके थे। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम में नायरा को आत्मनिर्भर महिला सम्मान से सम्मानित किया जाना था। उस कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। संयोग ऐसा हुआ कि आर्थिक सहायता की उम्मीद में कुणाल और कनिका भी उसी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जबकि कार्तिक अपने एक परिचित के साथ वहां नौकरी की तलाश में आया था। मंच पर जब संचालक ने नायरा की संघर्ष भरी कहानी सुनाई, कैसे एक बेटी ने ससुराल से ठुकराए जाने के बाद भी हार नहीं मानी, कैसे मायके से भी बेघर होने के बाद उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। नायरा सम्मान ग्रहण करने मंच पर पहुंची तो सामने पहली पंक्ति में उसकी माँ सुरेखा जी बैठी रो रही थी। उनके चेहरे पर दर्द भी था और गर्व भी। तभी नायरा की नजर कुणाल, कनिका, कार्तिक, अनामिका जी और नारायण जी पर पड़ी। सभी की आंखें झुकी हुई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सबसे पहले कुणाल दौड़कर अपनी बहन के पास आया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने नायरा के पैरों में झुकते हुए कहा, बहन मुझे माफ कर दे।
मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। आज समझ आया कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत होती है। कनिका भी रोते हुए बोली, नायरा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ ही कदम पीछे कार्तिक भी खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, नायरा, मैंने पति कहलाने का अधिकार खो दिया था। अगर उस समय मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। अनामिका जी और नारायण जी भी रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अनामिका जी बोली, बहू, हमें माफ कर दे, हमने तुझे बहू नहीं नौकरानी समझा। भगवान ने हमें हमारी गलती की सजा दे दी। नायरा ने सबकी बातें शांत मन से सुनी। कुछ पल तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर सबसे पहले अपनी माँ सुरेखा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें मंच पर अपने साथ खड़ा कर लिया। इसके बाद उसने कुणाल को उठाया, कार्तिक की ओर देखा, अनामिका जी और नारायण जी के जुड़े हुए हाथों को नीचे किया और बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं खोए। मैं बदला लेने नहीं आई हूं, क्योंकि बदला इंसान को छोटा बना देता है। मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जिस दिन मुझे अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन आपने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। उसी दिन मैंने समझ लिया था कि बेटी का असली घर ना सिर्फ मायका होता है और ना ही ससुराल। बेटी का असली घर उसका आत्मसम्मान, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास होता है। जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, उसी दिन पूरी दुनिया उसका घर बन जाती है। ये सुनते ही पूरे सभागार में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। तालियों की गूंज देर तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुरेखा जी ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। कुणाल, कनिका, कार्तिक, अनामिका जी और नारायण जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बह रहे थे। उस दिन सबने समझ लिया कि जिस बेटी को कमजोर समझकर ठुकरा दिया जाता है, वही बेटी अगर हिम्मत और मेहनत का हाथ थाम ले तो एक दिन वही लोग उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। नायरा ने किसी से बदला नहीं लिया, उसने अपनी सफलता से जवाब दिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। नायरा ने सबको माफ तो कर दिया, लेकिन किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे पाई और सभी को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपका जब भी मन करे आप लोग वहां आ सकते हैं। ये सुनकर सुरेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन में सोचने लगी, जब मैं उसके दुख में उसके साथ नहीं थी तो फिर भला मैं उसकी खुशियों में कैसे शामिल हो सकती हूँ। नायरा ने अपने घर को नीलाम होने से बचा लिया था, क्योंकि वो उसी घर में बड़ी हुई थी। कार्तिक और कनिका कभी भी उसके सामने नजर नहीं उठा पाते थे, लेकिन नायरा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने एक अनाथ आश्रम ज्वाइन कर लिया और वहीं बच्चों के साथ अपना बचा हुआ समय बिताने लगी। उन बच्चों को नायरा ने अपना परिवार मान लिया और वो उनके साथ हमेशा खुश रहने लगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।